दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को लाए हुए हैं और उसमें फंक्शन का हमने 2 लेक्चर पढ़ रखा है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं और उससे पहले हमने सेट रिलेशन को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाइए प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख लीजिए, तब आकर के ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो हमने देखा कि फंक्शन के पहले लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज से क्वेश्चंस कर लिए और फिर आपके दूसरे लेक्चर में हमने कंपोजिशन को अच्छे से पढ़ा, फिर पढ़ा कि वन वन मैनी वन क्या होता है, ऑन टू इन टू क्या होता है। क्वेश्चन की मदद से हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं कि हमने फंक्शन के जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके बीएससी मैथ्स, एजी और जेई मेंस के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप, मैं फिर से बता दूं, अगर आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आप देखेंगे कि जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी हुए हैं और आपके एग्जाम में क्या हो गए हैं, पेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को जरूर लिया हूं जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में पहली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहले क्वेश्चन से पहले ऊपर देखो क्या लिखा है, करके दिखाना है। हमें क्या करना है भाई? क्वेश्चंस ऐसे सीखना है कि हमें क्वेश्चंस अगर एग्जाम में मिले, फंक्शन से क्वेश्चन मिले तो हमें छोड़ना नहीं है। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, आर से आर, ये डोमेन ये कोडोमेन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। डिफाइंड बाय ये फंक्शन दिया हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। द वैल्यू आप पूछा एफ के अंदर क्या रख दिया है? F2 को रख दिया है। अरे भाई देखो F के अंदर x था, F के अंदर क्या था? x था। तो हमारे पास फंक्शन के देखो कंपोजिशन पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा था कि नहीं पढ़ रखा था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जाइए पहले क्या कीजिए, पीछे वाले लेक्चर्स को देख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा भाई x के अंदर ये था तो फंक्शन x के टर्म में था। अगर f के अंदर ये आ गया, f ऑफ f आ गया, अगर f के अंदर ये है तो कोई नहीं यार, x था तो यहाँ पे x और x का स्क्वायर था, यहाँ पे f2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, f2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है? अच्छा भाई f2 क्या है यार? f2 अच्छा देखो तो एक बार, f के अंदर x था तो x स्क्वायर +1 था। हम कह रहे हैं f2 तो x की जगह पे क्या करो ने यार, कंपोजिशन मतलब क्या है यार, उसकी जगह पे जो आया, अगर फंक्शन में x का टर्म में आया है और ये पूरा फंक्शन x में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे x की जगह पे अगर हम कुछ रखते हैं तो पूरे फंक्शन में भी रखना पड़ता है। यही तो कंपोजिशन है यार, नॉर्मल सी बातें हैं। कहता कि अगर तुम हटोगे हम तुम्हें हटाएंगे तो तुम्हारा जहां भी अस्तित्व रहेगा हम वहां पे क्या करेंगे, राज करेंगे। ठीक है, तो देखो तो x था तो 2 हो गया, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन क्या हो गया, ये 5 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब तो देखो तो क्या हो गया भाई, 2/5 आ गया। बस यार वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, दौड़ते हुए आपके पास आएगा। कहेगा कि अब हमको टिक मार दो भाई, आप लो 3 नंबर ले लो। तो चलो 3 नंबर देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा 4/25 +1, आप कट पिट करिएगा, देखिए 2 5 जा 10 हो जाएगा, अपॉन में 29 हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई क्या यार? ये तो पिछले वाले लेक्चर की तरह क्वेश्चंस हो गए। ये देखो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, एजी में आया हुआ है, ये आपके एजी में आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बात करना था क्या यार? कोई कहेगा सर हम 2 लेके नहीं चल रहे हैं, पहले यहाँ पे x ले रहे हैं, पहले पूरा x में सॉल्व करेंगे फिर जाके 2 रखेंगे। हम कहेंगे पागल हो, आपके पास टाइम है एग्जाम में, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे 2 रखने पर वैल्यू हमें जल्दी मिल रहा है तो आप अधिक की ओर भागोगे, आप तो जल्दी शॉर्टकट करोगे ना यार। अभी देखो और क्वेश्चन बताएंगे, उसमें डायरेक्ट हम लोग ज़्यादा कुछ सोचेंगे ही नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर को पुट कर करके देखेंगे, आपका जो आएगा वो टिक मार के बढ़ेंगे। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। कंपोजिशन का एकदम छोटा सा सवाल था। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो ये क्वेश्चन आपका क्या है पता है? ये आपके जेईई मेंस में है। आप कहोगे सर आप काहे बता के हमको डरा रहे हैं? अरे डरा नहीं रहे हैं पागल, देखना तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम मामूली सा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? फंक्शन दिया हुआ है ax अपॉन में x प्लस y, नहीं है भाई ये 1 था यार, ये आपका क्या है 1 है, क्या है आपका 1 है। ठीक है, x + 1 है। ठीक,
और x दिया हुआ नॉट इक्वल्स टू 1। अच्छा आप सोच सकते हो, देखो ना यार, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ लिखा हुआ है ना, उसका कुछ अस्तित्व होता है, आप उसको नेग्लेक्ट ना करना। देखो x -1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये चालाक है, ये देखता है अगर -1 नीचे रखेंगे तो -1 + 1 नीचे डिनोमिनेटर में 0, फंक्शन अनडिफाइंड, तो इसीलिए कहा कि हमारा x क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए लिख लो भाई, ए लिख लो। ठीक है, यहाँ पे अल्फा था, कोई बात नहीं, ए है तो ए ही लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आ जा रहा है, एक्स आ जा। अच्छा क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका डोमेन दे दिया हुआ एक्स छोड़कर, x -1 छोड़ के बाकी सब, तो वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, ए का वैल्यू बताओ, इस वाले इसका ए का क्या बताओ, वैल्यू बताओ, ताकि हमारा क्या हो जाए, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स हो जाए। अच्छा इसमें भी क्या हमको समझ में आ रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स दिख रहा है, तो क्या है, बस कंपोजिशन कराओ यार। तो पहले रुक जाओ, एफ एक्स को हम लोग एक किनारे, उधर देखने में बहुत हमको क्या लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, हम उधर देखेंगे ही नहीं यार, अब हम इधर देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे, उतना बड़ा में कहाँ बार बार देखेंगे यार। अब देखो हमसे पूछा क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, क्या पूछा है, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब यही तो लिखा है यार, एफ ऑफ एफ एक्स को ये लिखेंगे। चलो यार ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है तो एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो तो f के अंदर x था तो क्या क्या आया, यहाँ पे x, यहाँ पे x, कहा कि हम तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, x की जगह पे हम जाके अब राज करेंगे। अच्छा तो ये क्या कहा, हम x की जगह पे अब जाके राज करेंगे। तो देखो x था तो यहाँ पे ax आया, यहाँ पे fx है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, fx हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना रहता है यार, हमें x में वैल्यू देखने हैं ना, तो fx का क्या करो, वैल्यू बस पुट कर दो, a इंटू एफ एक्स हो, सॉरी a इंटू एफ एक्स का वैल्यू रखोगे तो ax अपॉन में x + 1। अब नीचे तो जाओ, एफ एक्स का फिर से वैल्यू रखो, ax अपॉन x + 1 अपॉन में सॉरी प्लस में क्या हो गया आपका, 1 हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आ रहा है यार, इसको सॉल्व करो तो थोड़ा सा, इसको सॉल्व करो, क्या दिख रहा है आपको, a² x दिख रहा है क्या, अच्छा हाँ a² x दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, देखो देखो जल्दी जल्दी देखो, ये आपका दिख रहा है a + 1, क्या दिख रहा है, a + 1 x दिख रहा है, प्लस में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा रुको तो कुछ और क्वेश्चन में दिया था क्या, अच्छा ये x बराबर दिया था, ये x बराबर दिया था, तो इसको क्या कर दो, x की बराबर कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भी होनी चाहिए। अब तो देखो तो ऊपर वाला x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अच्छी बात है। अब देखो तो अब इसको क्या हमको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें क्या वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, और देखना है इनमें से कौन सा आ रहा है। अब कोई बड़ी बात बची क्या, रुक जाओ यहीं पे थोड़ा सा और लिख दें कि आपको ज्यादा समझ में आए। ये देखो तो ये क्या हो गया, a² और इधर 1 बचेगा, मल्टीप्लाई कराओ, a + 1 x प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा देखना, अभी देखो तुमको दिखा रहे हैं, अभी अगर ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा होगा, बस इस स्टेप के बाद पूरा आइडिया लगने लगेगा। अच्छा क्या आया है उधर, a² बराबर a + 1 x + 1। अच्छा देखो तो थोड़ा सा देखना, ये a² हो गया, ठीक है, ये माइनस में क्या हो गया, ax हो गया, माइनस में x हो गया, माइनस में 1 बराबर 0। आपसे पूछ रहा है a का वैल्यू ना यार, देखो तो ये a में क्वाड्रेटिक बन गया है क्या, a में क्वाड्रेटिक बन गया है क्या, देखो तो a की पावर 2 हो गया, a हो गया, बाकी अब क्या हो गया, यहाँ पे x आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा, कांस्टेंट मान लो, कह लो यार कि अभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाकई में तो है नहीं, लेकिन a का जब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो a के अलावा सब क्या हो गए आपके, कांस्टेंट बन गए। अच्छा देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² - ax, और ये लिख लो आप माइनस में x + 1। अच्छा इतना लिखोगे और आपको कहेगा a को सॉल्व करो, तो आप क्या लगाओगे यार, श्रीधराचार्य सूत्र का नाम सुना है आपने, क्या सुना था कि अगर फंक्शन इस तरीके से रहे ax² bx + c बराबर 0, तो x बराबर हो जाता है -b + -b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। देखो तो b क्या होता है यार, x का मल्टीपल, तो यहाँ पे b का मतलब क्या हो जाएगा, a का मल्टीपल, जिसका क्वाड्रेटिक होता है उसके
फर्स्ट पावर का मल्टीपल ये है, तो फर्स्ट पावर ए का क्वाड्रेटिक है तो इसके फर्स्ट पावर का मल्टीपल क्या हो गया, देखते चलना, धीरे धीरे देखते चलना। ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका क्वाड्रेटिक का कौन सा हो गया, माइनस बी, तो बी की जगह पे क्या है आपका माइनस एक्स है, बहुत अच्छी बात। प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है माइनस है। कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रहा है क्या, नहीं होना चाहिए यार। यहाँ पे एक्स का क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे ए का क्वाड्रेटिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माइनस में 4ac, माइनस में 4, ए क्या होता था, ए आपका एक्स जिसका क्वाड्रेटिक रहता था उसका क्या कोफिशिएंट, तो देखो तो ए स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, बहुत अच्छी बात। इंटू सी, सी क्या होता था यार ये वाला कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है आपका माइनस एक्स प्लस 1, क्या है आपका माइनस में एक्स प्लस में 1 अपॉन में 2a, 2a क्या होता था, देखो यार एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, इससे अधिक क्या समझाएं आपको। ये इसका कोफिशिएंट, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये बात समझ में आ गई। a को उतना कैसे लिखा हमने, अब तो आ जाना चाहिए। इससे आपको और बेसिक में जाके क्या और क्या ही समझा सकते हैं, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू निकालना है ना, तो ये x हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन में 2 हो गया। अब देखो तो जेईई मेंस का क्वेश्चन था, कितना पिद्दी सा क्वेश्चन बन गया भाई। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, ये 2 हो गया कि नहीं। अब देखो तो इसको x प्लस माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब तो कैलकुलेशन में क्या और क्या ही समझाएंगे यार। एक बार क्या लो, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, तो x का जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका x प्लस 1, देखो यार x प्लस एक्स 2x हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 1। अच्छा एक बार माइनस लो, तो माइनस लोगे तो x से x कट जाएगा, x माइनस 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, इससे ये कटा, वैल्यू कितना आ जा रहा है यार, देखो तो -1 आ रहा है। आपसे ये देखो ये वाला जो a का वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें क्या लेना है, हमें ऐसे वैल्यू लेने हैं जो सार्वत्रिक हर समय क्या हो, उस वाले कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो। तो a का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, -1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ बहुत बड़ी बात थी क्या, जेईई मेंस का क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कितनी पिद्दी सा यूज हुआ। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, आदमी यहाँ तक पहुँचाता है, आपका फिर क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको कहा है कि देखने की आदत हमेशा क्वाड्रेटिक किसमें, एक्स स्क्वायर में, वाई स्क्वायर में, जेड स्क्वायर में। कभी आप लोग एनालिसिस ही नहीं कर पाते हो कि क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक है यार, वो ए में हो, बी में हो, कुछ में भी हो यार, उससे कौन सा दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है क्या, हो गया। अब आगे बढ़ा जाए ना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो यार, ऐसा क्वेश्चन आपके एजी में हमेशा पूछता रहता है, आपके मैथ्स में भी पूछा है, शायद 16-17 में पूछा है, याद नहीं है, ठीक है। इस आपके प्रीवियस ईयर में पूछा है। अच्छा चलो देखते हैं इसमें क्या दम है, अब देख ही लेते हैं इसमें क्या और क्या ही दम है। कह रहा है एफ बी रियल वैल्यू फंक्शन, अच्छा फंक्शन है कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। कह रहा है कि कंडीशन ये दिया हुआ है कि एफ एक्स को अगर हम एफ एक्स प्लस 2 एक्स की जगह पे क्या कर देते हैं 2002 अपॉन एक्स। आप लोग में से बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी क्या होगा 2002 होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ को याद नहीं रखना, अभी यहाँ क्वेश्चन देखना है। तो 2f 2002 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3x है, ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अच्छा ठीक है, कंडीशन दे दिया। देन वैल्यू ऑफ f 1001 का पूछा। अच्छा वैल्यू ऑफ 1001 बोला है, 1001 बोला है, मतलब अगर हम f(x) अगर पता कर लें, f(x) अगर पता कर लें, उसमें क्या कर दें 1001 रख दें x की जगह पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई सोचेगा अरे यार यहाँ पे x तो दिया हुआ है, f(x) तो दिया हुआ है, लेकिन क्या दे दिया हुआ साथ में 2002 अपॉन x भी दे दिया। बहुत दिक्कत लग रहा है यार, तो रुको अभी रुको, सबका निस्तारण किया जाएगा। देखो तो f ऑफ x क्या दिया हुआ है +2, पहले लिख लेते हैं, एक बार क्वेश्चनवा लिख लेते हो ना तो उससे पता लगने लगता, अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है कि क्वेश्चनवा तो हमसे हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया आपका। अब देखो कि आप क्या करोगे, ये 2002 अपॉन एक्स को हटाने का प्रयास करोगे, तभी तो आपको क्या मिलेगा भाई, तभी तो आपको मिलेगा जा करके एफ एक्स
अगर कोई कहेगा सर हम नहीं हटाना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं ना कि एफ एक्स को हटा के एफ 2002 अपॉन एक्स में टर्म लाएंगे और एक्स की जगह पे 2 रख देंगे तो 1001 हमारे पास आ जाएगा और वहां से भी सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है यार। अगर आप बताने के अलावा भी कुछ सोच रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन सोचो आपका आदत क्या है डायरेक्ट एक्स की जगह पे वैल्यू रखना, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर वैसे भी सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो ना तुम x को रिप्लेस कर दो 2002 अपॉन एक्स से, x को क्या कर दो रिप्लेस कर दो 2002 अपॉन एक्स से। अभी देखना जैसे ही करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2002 अपॉन एक्स हो गया। अब देखो तो 2, अब x की जगह पे क्या कर दो 2002 अपॉन एक्स रख दो इक्वल टू 3 इंटू 2002 अपॉन में x। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब देखो तो ये वाला क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला आप दिखने में क्या लग जा रहा है यार f 2002 अपॉन में x प्लस 2 एफ एक्स। ठीक है, बाकी इधर क्या हो जा रहा है ये आपका हो जा रहा है 6006 अपॉन में x। अच्छा, अब देखो इतना मिल गया और इतना मिल गया। ये पहला इक्वेशन मान लो, ये मान लो दूसरा इक्वेशन। आपको पता है क्या x और y मान लो, इस पूरे को x इस पूरे को y, तो देख एक्स वाई नहीं पी क्यू मान लो, पी मान लो क्यू मान लो, पी मान लो क्यू मान लो। अच्छा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन आप लोग सॉल्व करने जानते हैं क्या? क्या करेंगे यार, हमें एफ एक्स चाहिए ना, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2f 2002 अपॉन एक्स बन जाएगा। फिर क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई करो ना यार, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो लिख देते हैं 2 का मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, अब देखो तो अगर इसको इसमें से इसको घटा दे या इसमें से उसको घटा दे, इन दोनों को तो कटना तय हो गया। क्या हो गया, ज्यादा घांच पांच हो जा रहा है क्या भाई? दिख पा रहा है कि नहीं, दिख पा रहा है कि नहीं, देखने की कोशिश तो करो। इन दोनों को घटाओ, क्या किया इन दोनों को घटाओ, एफ एक्स माइनस 4f(x) आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एफ एक्स आ जाएगा माइनस में 4f(x) आ जाएगा इक्वल्स टू देखो तो ये क्या दिया हुआ था 3x दिया हुआ था, माइनस में ये क्या दिया हुआ है यार 2 गुणे और आपका क्या दिया हुआ है आपका 6006 अपॉन में x। अब देखना तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3f(x) हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 कॉमन ले लो, x हो जाएगा माइनस में अगर 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2002 अपॉन में x। बात समझ में आ रही है। अब देखो तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखो तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा यार, ये माइनस है ना, देखना आग से होता क्या है एंट्रेंस एग्जाम में प्रेशर अलग से, माइनस प्लस कुछ समझे में नहीं आता। आप क्या करोगे माइनस का ख्याल ही नहीं रखोगे और आप देखोगे क्या ना कि माइनस का ख्याल ना करोगे और एग्जामिनर जानता है कि लड़का जाते जाते लास्ट में कहीं ना कहीं गलती करेगा और उस वाला जो आप माइनस छोड़ के आंसर लाए रहोगे वो भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा और आप मार दोगे टिक और कहोगे हमारा कि क्या हो गया क्वेश्चन सही हो गया। और होता क्या है -1 नंबर। तो इस सब का बात का ख्याल रखना है। तो आप देखो माइनस का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 4004 अपॉन में x, माइनस में हो गया x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं यार, अब तो हमें क्या करना है 1001 निकालना है। x की जगह पे क्या रख दो 1001 रख दो। जैसे ही 1001 रखोगे तो ये देखो 1001 गुणे 4 करोगे तो ये कट जाएगा, ये 4 है, माइनस में x की जगह पे क्या रखे हैं 1001 रखे हैं और इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 97 बचेगा, 997 बचा। ठीक है, आप देखोगे आंसर में ये आपका क्या हो गया सही हो गया। बात कुछ समझ में आ रही है कैसे हम लोग कर रहे हैं यार। देखो क्या किया हमने, एफ एक्स देखा और एक्स को नीचे देख रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है यार, हम नीचे वाला हम ज़्यादा हमें सूटेबल नहीं लग रहा है। आप क्या करो ना कि फिर उसको ऐसा बनाने की कोशिश करो, उसके जगह पे ऐसा बनाने की कोशिश करो ये वाला क्या हो जाए आपका एक्स बन जाए। और जैसे ही आप ऐसा करोगे ना यार तो ये वाला कैंसिल। अब तो ये समझ में आ रही होगी बात। अब इसमें अब कोई गुस्सा तो नहीं हो रहा यार, एक ही पेज में काहे लिख दे रहे हैं। कोई बात नहीं यार, आप लोग लिख लीजिएगा, गुस्सा ना करिएगा। ठीक है,
अच्छा चलिए आगे आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर वन, और ये क्या दिया हुआ है, ये एक्स टू का दे दिया भाई, एक्स स्क्वायर था, ठीक है। एफ ओहो एफ दिया हुआ, यदि अगर एफ के अंदर एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन बाई एक्स रखते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब जान रहे हैं क्यों कर रहा है, अगर जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। देखो तो जीरो लोगे तो अनडिफाइंड, देन एफ एक्स विल बी। अच्छा इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या कह रहा है, बस इतना दे दिया है। क्या दे दिया है, एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तो इसमें क्या करो, इसमें प्लस टू माइनस टू जोड़ दो। क्या करो, माइनस टू प्लस टू जोड़ दो। अभी देखना इसके लिए एक और इजी बताऊंगा। तो इसको देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख पा रहे हो क्या, देखो तो भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टू ए बी, ठीक है। बचपन में ऐसा बहुत सारे आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो टू आ जाता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में तो बहुत माहिर हो गए आप लोग, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा देखो तो x प्लस वन बाई एक्स था, तो यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू हो गया। अगर यहाँ पे क्या रहता, p रहता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, p स्क्वायर माइनस टू हो जाता। अगर यहाँ पे मान लो x होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, x स्क्वायर माइनस टू हो जाता। तो यहाँ से तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आप कहोगे सर हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कैसे सोचा, तो देखो मैंने सोचा कैसे। हम कहें कि x के अंदर, f के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये वाला जो लिखा हुआ इस साइड ना, उसको भी कुछ इस तरीके के टर्म में बनाने की कोशिश किया हमने। अच्छा इस तरह की कोशिश किया तो हमने देखा कि अगर दो जोड़ देते हैं घटा देते हैं तो हमारा टर्म बन जाएगा, तो हमने उस तरीके से किया। अच्छा फिर देखा कि अच्छा ये फिर देखा क्या कि x प्लस वन बाई एक्स ये ऐसे हो सकता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो था उसी का स्क्वायर माइनस टू हो गया, मतलब कि यहाँ जो p रहेगा तो p की स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। आपसे पूछा x लिखा है ना, तो x लिख दोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस टू। कोई कहेगा सर आप तो बहुत चालाक हैं, आपको पता था कि x प्लस वन बाई एक्स ऐसे होता है तो हमने कर लिया। हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, देखो मैथ में क्या होता है, सोचने की क्षमता। या तो आपके पास सोचने की क्षमता हो, या तो आपके पास क्या हो, नकल मारने का आपके पास क्या हो, दिमाग हो। अब नकल मारने मतलब नहीं कि दूसरा को OMR देखने लगे कि वो क्या टिक किया, वो नहीं कह रहे। आप क्या करो ना, आपका आंसर दिया हुआ है, नकल मतलब क्या होता है, आंसर से आंसर हमारे पास होना। आपके पास क्या दिया हुआ, आंसर 4 दिया है, होना इसी में से किसी को है, होना इसी में से किसी को है। अच्छा आप क्या करो ना, आप मान लो कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप मान लेते हो कि हमारा ऑप्शन पहला सही है, तो चेक कर ले रहे हैं कि आप पहला सही है कि नहीं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रख के, क्या रख के, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रख के, तो एक्स की जगह पे क्या करो, इतना रखो। तो देखो तो इतना आ पा रहा है कि नहीं, अगर उतना आ जाएगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा। x की जगह पे ये पूरा रखें, अगर यहाँ पे इसको हटाएं तो कहेगा तुम जहाँ जहाँ रहोगे हम वहाँ वहाँ राज करेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और जैसे ही रखोगे ना यार देखोगे क्या, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। एफ x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू ये आ रहा है, जब ये हम मान रहे हैं, लेकिन आना क्या चाहिए था, ये आना चाहिए था, तब तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे टीचर हमेशा कहा करते थे आपको अगर ऑप्शन डिस्कार्ड करना है तो आपको क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप तुक्का मार रहे हो, अगर आप सही वे में तुक्का मार रहे हो तो इसके मतलब क्या है कि आपको बेसिक अच्छे से पता है, तभी आपका तुक्का सही होगा, ठीक है। तो मैं उसी को क्या कह रहा था, अगर आपको नकल मारने का भी क्या है, अकल है, तो आप क्वेश्चन को सही से कर ले जाओगे, क्योंकि आंसर इन्हीं में से कुछ होना है। चलो ज्यादा बात ना करते हुए, अच्छा ये तो नहीं हुआ, अब देखते हैं ये वाला देखते हैं कि अगर एफ एक्स की जगह पे क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो, तो हम देखते हैं कि ये क्या सही होगा। तो एक्स को क्या से रिप्लेस करो, एक्स प्लस वन बाई एक्स से। अगर ये आ जाएगा, ये टू नीचे नहीं है भाई स्क्वायर में, ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो तो एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर माइनस वन से, तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, टू माइनस वन प्लस वन आ गया। आना ये चाहिए था, आ ये गया, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं यार,
नहीं आएगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस टू दिया हुआ है। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन सही है क्या। अब ये मान रहे हैं कि हमको नहीं पता है कौन, ये तो सही होना ही है, तो देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। x को रिप्लेस करो x प्लस 1/x से, तो रखो तो भाई इसको रिप्लेस करो तो देखो तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, देखो तो ये कट जा रहा है। आ कितना जा रहा है, जितना आना चाहिए था, मतलब ये वाला ऑप्शन वहाँ क्या हो गया बचवा, ये वाला सही हो गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये तो ऑप्शन सही हो गया। अब देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है कि नहीं। अगर देखोगे तुम रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा आपका x प्लस 1/x, जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3। क्या ये इसके इक्वल हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो आपको पता चला कैसे ऑप्शन लेना है और डिस्कार्ड करना है। कुछ भी समझ में आ रहा है यार, ऐसा तो नहीं है मैं बस बक बक करते चला जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, तो जरूर बताइएगा अपना कमेंट करके कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है। आपके लाइक वीडियो कमेंट पे हमें और मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और अच्छे से काम करने को उत्सुक होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और फंक्शन आ गया। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा तो ये देख लीजिएगा, ये क्या है आपका 6 है, ये आपका 8 लिखा हुआ है, ये 2, 6 और 8 है, और ये आपका इम्प्टी सेट है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन कह रहा है n10, n10 मतलब एक सेट दिया हुआ, सेट क्या दिया हुआ, फर्स्ट नेचुरल 10 नेचुरल नंबर का, तो 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इज अ फंक्शन f क्या दिया हुआ है, n10 से n10, मतलब डोमेन भी क्या दिया हुआ है, डोमेन भी n10 दिया हुआ है। n10 मतलब 1, 2, 3 से लेके 10 तक, और को डोमेन भी क्या दिया हुआ है, को डोमेन भी क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 से लेके 10 तक। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। इज डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइन कैसे है यार, कि अगर आप एफ एन ले रहे हो तो हमें बस एन में ही मिल जा रहा है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू n10, ठीक है। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। n10 से कोई डोमेन से कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, मतलब कि अगर 1 ले रहे हैं तो फंक्शनल वैल्यू भी 1 मिल रहा है, 2 ले रहे हैं तो फंक्शनल वैल्यू भी 2 मिल रहा है, तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं। बहुत लोग तो जैसे ही देखे n10 पहला बार जिंदगी में देखें, उनको लगने लगा डर, छोड़ दिए। लेकिन हमें देख के डरना नहीं, पहले पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करेंगे यार। पूछा है तो हमारे सिलेबस से ही पूछा होगा, कहीं आपके पूरा एकदम BSc MSc तो सब पूछ नहीं दिया होगा, पूछा होगा 12th से ही, मतलब आपके बुक से ही। तो आप एक बार पढ़ लो, पढ़ने में क्या जाता है, ठीक है। तो अगर पढ़ने से आपको अगर 3 नंबर मिल जा रहा है तो अच्छी बात ना है यार। तो पूछ रहा है डोमेन निकालो f और डोमेन निकालो एफ इनवर्स का। डोमेन एफ का तो समझ में आ रहा है सर, ये एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स ये है क्या सर, 1/n कर देंगे, एफ एन बराबर n है, क्या कह रहे हैं क्या सर, एफ एन बराबर n है तो एफ इनवर्स n कर देंगे 1/n। मैं कहूँगा पागल हो क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। एफ इनवर्स कहने का मतलब आप सही समझ रहे हो, इनवर्स है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है कि आप 1/n कर दोगे। तो चलो इसको पहले सीख लेते हैं कि क्या ये है भाई, ये क्या है, तभी तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपका वादा हमारा प्रॉमिस तभी तो पूरा होगा कि क्वेश्चन आया नहीं कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। मान लेते हैं कोई फंक्शन क्या है, a से b डिफाइन है, हम कह रहे हैं एक f इनवर्स है जो b से क्या है, डिफाइन है, और इसको इनवर्स कह रहे हैं किसका, इनवर्स अगर कह रहे हैं आप फंक्शन f का, अगर फंक्शन f का क्या कर रहे हैं, इनवर्स कह रहे हैं। अच्छा कब ये होगा सर, क्या कोई भी फंक्शन a से b दिया रहेगा और हम f इनवर्स b से a कर देंगे। हम कहेंगे रुको यार, अभी तो शुरुआत ही हो रही है, अभी तो शुरुआत ही हो रही है। तो हम कहेंगे देखो अगर f है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक चीज़ जानो, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो अगर f से a से b डिफाइन है तो f इनवर्स जो होता है वो b से a डिफाइन हो जाता है। कहाँ से कहाँ हो जाता है, b से a डिफाइन हो जाता है। हम कहते हैं क्या है कि डोमेन ऑफ f इनवर्स जो होता है, डोमेन ऑफ f इनवर्स जो होता है वो रेंज ऑफ f होता है।
रेंज ऑफ एफ होता है। देखो तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बी है, रेंज ऑफ एफ क्या है, बी है। आप कहोगे सर ये को डोमेन है ना, रुको अभी मैं सब समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, पहले जान तो लो, पहले थोड़ा थोड़ा जान तो लो, फिर आगे हम लोग चलेंगे। रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो होता है वो होता है डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। अब जो है जो क्या है, ए है। अच्छा सर आप कैसे कह दे रहे हो कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स ए होगा, ए होगा? हम कह सकते हैं ए का सबसेट होगा। मैं कहूंगा रुको, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, अगर कोई फंक्शन, चलो अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में हम लोग चलते हैं। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्या है भाई, अगर कोई फंक्शन क्या है, ए से बी डिफाइन है। बार बार ए से बी देख देख के आप लोग भी एकदम अंदर से किचकिचाहट आ रहा हो, क्या कहना चाह रहे हो, रुको बता रहे हैं। अगर देखो, अगर क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? फंक्शन को 1 1 ऑन टू। आप इसको जानते होंगे, क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बाइजेक्टिव कहते हैं। मच्छर कहीं बैठा है क्या भाई? हाँ, इसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, इसको सर बाइजेक्टिव क्यों? अच्छा, ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है कि बाइजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, 1 1 ऑन टू होना क्यों जरूरी है यार? हम कह रहे हैं कि नहीं सर, हमारा मन है हम मेनी 1 और ऑन टू लेंगे, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? हम कहें रुको, देखने का मन कर रहा है तुमको ना, दिखाते हैं। देखो, हम कह रहे हैं कि अगर एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी डिफाइन है। आप क्या कह रहे हो कि एफ क्या है, मेनी 1 है। एफ क्या है, मेनी 1 है। मेनी 1 मतलब समझते हो ना क्या होता है? देखो तो ये अगर ए है, ये क्या है आपका बी है। अगर मेनी 1 कह रहे हैं, ये मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, ये है ए है, बी है और सी है। आप कह रहे हो मेनी 1 मतलब एक्स का भी एक इमेज और वाई का इमेज सेम हो सकता है, मतलब दो का इमेज एक पे जा सकता है, यही तो कह रहे हो आप मेनी 1 ना। अच्छा, आप कह रहे हो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैं दिखा रहा हूँ क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। आप देखो, एफ इनवर्स कहे मतलब इसका क्या हो गया, ये बी जो इसका को डोमेन होता है वो क्या हो जाता है, इसका डोमेन हो जाता है। ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। बी में क्या था, ए था, बी था, सी था, ये क्या था, एक्स था, वाई था, जेड था। आप क्या कह रहे हो कि मेनी 1 होते हुए आप क्या करवा दोगे, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करा दो। मैं कहूँगा अच्छा तुम ये कह रहे हो, तो मतलब तुम कह रहे हो कि बी का कौन कौन सा इमेज है? बी का इमेज है एक्स और वाई है। अरे भाई इसका प्री इमेज कह लो या एफ इनवर्स में बी का इमेज कह लो, बात एक ही है। इमेज प्री इमेज तो आप समझ रहोगे। अगर इधर से इधर गए तो इमेज, बी से उल्टा है तो प्री इमेज। अब एफ इनवर्स में अब जब डोमेन को डोमेन ही चेंज हो गया तो बी का इमेज ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्स और वाई। अच्छा, मैंने आपको फंक्शन जब बोला था पहले लेक्चर में, तो मैंने क्या कहा था, एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलना चाहिए। देखो तो इससे कितने तीर निकल गए, इससे कितने तीर निकल गए भाई? ये कोई कहेगा भाई कि आप कैसे बता दे रहे हैं। मान लेते हैं जेड का सी जा रहा है, पी का क्या जा रहा है, ए जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बढ़ा लेते हैं, ए बी सी और जेड है और क्या है, पी है। तो ए कहाँ पे जा रहा है, पी पे जा रहा है, सी कहाँ पे जा रहा है, जेड पे जा रहा है। अभी रुको, हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे थे, एक्स और वाई कहाँ पे जी जा रहा है, अरे पी पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। तो एफ इनवर्स कह रहे हो मेनी 1 होते हुए इनवर्स एग्जिस्ट कराओगे। देखो तो बी से क्या हो जा रहा है, 2 तीर निकल जा रहा है, और हम क्या कहे थे, 1 तीर निकलना चाहिए। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 तीर निकलना चाहिए, और तुम कह रहे हो 2 तीर निकलेगा। तो मेनी 1 कभी होगा क्या, मेनी 1 वाला कभी एग्जिस्ट कराएगा क्या एफ इनवर्स? नहीं कराएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं सर इनटू, हम क्या, आप क्यों कह रहे हैं ऑन टू? हम कहेंगे इनटू रहेगा तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इनटू रहने का मतलब क्या है, इनटू रहने का मतलब क्या है, अगर फंक्शन इनटू है, अगर फंक्शन इनटू है तो जो रेंज होता है वो क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। मतलब एक न एक एलिमेंट जो होता है बी में जिसका प्री इमेज हमारे पास नहीं होता है। मतलब कि अगर इनटू है मतलब कि क्या है, अगर ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो, ठीक है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। इनटू कह रहे हैं मतलब एक्स ए पे गया, वाई बी पे गया, वाई बी पे गया। 1 1 होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ऑन टू की और इनटू की बात कर रहे हैं, ऑन टू और इनटू की बात कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे हो इनटू है मतलब देखो रेंज इसका क्या मिला, ए और बी मिला, जो किसका सबसेट है, सबसेट है ए कॉमा बी कॉमा सी का। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, कोडोमेन है, बी है, और ये ए कॉमा बी क्या है, रेंज है। मतलब ये तो सही है, इनटू है। तो आप कह रहे हो इनवर्स एग्जिस्ट कराएगा। अच्छा रुको तो देखते हैं, इनवर्स में क्या हो जाता है, ये बी से ही चला जाएगा,
एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बी से ए चला जाएगा। बी क्या है, ए है, बी है, सी है, और ए क्या है, एक्स है और वाई है। देखो तो x ए कहाँ पे चला गया, x पे, b y पे, c वाला बच गया। और मैंने क्या कहा था, अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन मैपिंग अगर क्या है, अगर मैपिंग क्या है, अगर फंक्शन है तो डोमेन का तो कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। देखो तो c वाला छूट रहा है कि नहीं, c वाला छूट रहा है कि नहीं, मतलब ये फंक्शन हुआ ही नहीं, ये फंक्शन हुआ ही नहीं, मतलब एफ इनवर्स फंक्शन ही नहीं हुआ, मतलब कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं किया। इससे पता क्या चला, अगर फंक्शन इनटू रहेगा तब हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फंक्शन क्या रहा, अगर फंक्शन मिनी वन रहा तो अब भी एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो होना क्या चाहिए, वन वन और ऑन टू, मतलब कि बाइजेक्टिव। एक बात इतनी समझ में आई। अच्छा, अब क्या इस क्वेश्चन में सर जितना बताए पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं यार, इसमें तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ। लेकिन ये कितना क्यों बता दिए, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि बताएंगे पूरा, कि आएगा क्वेश्चन तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलो अब ज्यादा बात नहीं, अभी एक और बताएंगे कि कैसे आप एफ इनवर्स निकालोगे, अगले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। देखो तो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या है, n10 है, n10 क्या हो गया आपका, डोमेन ऑफ एफ हो गया। तो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ ये क्या हो गया आपका, n10 हो गया। क्या हो गया, n10 हो गया। एक सिंबल है, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, n के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, बीएससी में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। n10 हो गया। ये देखो ये क्या है, 1 2 3 से लेके क्या है, 10 है, ठीक है। अब देखो तो रेंज क्या है इसका, रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ देखो तो क्या हो रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 3 मिल रहा है, 4 पे 4 मिल रहा है, 5 पे 5 मिल रहा है, मतलब 1 1 तो है ही। और रेंज पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, कोडोमेन, मतलब ये क्या हो जा रहा है, ये भी आपका n10 हो जा रहा है, मतलब कि 1 2 3 से लेके 10 तक। अच्छा ये रेंज है। अगर रेंज ऑफ एफ क्या होता है, यही तो होता है भाई डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स यही तो होता है। देखो तो डोमेन ऑफ एफ पूरा n10, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स पूरा एफ इनवर्स n10। तो अगर दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या कि जो डोमेन ऑफ एफ में आया है और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स में नहीं आया है, सब आ गए हैं। क्या हो गए हैं, सब आ गए हैं। मतलब अगर घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इम्पटी सेट बचेगा। क्या बचेगा, इम्पटी सेट बचेगा। या तो इसको ऐसे दिखा दो या तो ऐसे दिखा दो, बात क्या है, सेम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत अच्छी बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोर तो नहीं फील कर रहे हैं यार, नॉर्मल लग रहा है ना, नॉर्मल लग रहा है कि नहीं। अब देखो अब एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन कह रहा है एफ आर से आर है, जी आर से आर है, कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, कह रहा है एफ ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू। अच्छा अब देखो एफ ऑफ जी निकालना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। अब पहले देखो तो नन ऑफ दीज दे दिया, क्या दे दिया, नन ऑफ दीज दे दिया। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि एफ ऑफ जी क्या करे, आपका एग्जिस्ट ही ना करे, या क्या हो एफ ऑफ जी इनवर्स ही एग्जिस्ट ना करे। बात समझ पा रहे हो क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो अच्छा चलो हम लोग पहले देख लेते हैं एफ ऑफ जी। इतना आपको सोचना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि एकदम बेसिक ऐसे सोचा जाता है, इसको ऐसे बेसिक में एकदम सोचा जाता है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी देखो तो आपका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं, मतलब क्या होना चाहिए, जी का जो रेंज होना चाहिए, एफ का क्या हो जाना चाहिए, एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। जी एक्स का रेंज क्या है भाई, वो आर का सबसेट है, आर का सबसेट है। और एफ का क्या है, डोमेन आर है, आर का क्या है, जी एक्स, रेंज क्या है उसका सबसेट है। मतलब एफ ऑफ जी आपका क्या हो रहा है, एफ ऑफ जी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ ऑफ जी निकालो तो बच्चों देखो तो एफ के अंदर एक्स था, एफ के अंदर x था, तो ये 2x माइनस 3, फिर से वही कि हम तुमको हटाएंगे तो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हटाएंगे। तो f के अंदर x था तो ये x हो गया, अगर gx हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2gx माइनस 3 हो जाएगा। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। अब देखो तो gx आपको क्या दिया हुआ था, gx ये दिया हुआ था, आपसे पूछा g ऑफ f ऑफ g पूछा था, तो पहले एफ ऑफ जी निकालो, फिर ना इनवर्स निकालने का सोचोगे कैसे निकलेगा। तो देखो तो 2gx का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5 है, एक्स क्यूब प्लस 5 है, सॉरी माइनस में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 7, 2x क्यूब माइनस 7। तो एफ ऑफ जी, चलो अगले पेज में लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स जो हुआ वो आपका क्या हुआ, वो आपका हुआ
2x³ -7 पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं भाई, बताते रहना। तो f ऑफ g क्या हो गया, 2x³ -7 हो गया। अब आपका इसका इन्वर्स पूछा है, तो चलो हम लोग सीख लेते हैं पहले इन्वर्स निकालते कैसे हैं। इन्वर्स निकालते कैसे हैं, अच्छा देखो मान लो अगर कोई दिया हुआ फंक्शन y बराबर fx, आपसे पूछे क्या कि f इनवर्स निकालो, क्या करो आप, f इनवर्स निकालो, ठीक है, क्या करो f इनवर्स निकालो। तो क्या करोगे ना आप, x को किस में लिख दोगे, x को y के टर्म में लिख दोगे, x को क्या लिख दोगे, y के टर्म में लिख दोगे, और x को ही क्या लिखोगे, f इनवर्स y लिख दोगे। f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, y का जो भी टर्म आएगा, मान लो तो जी वाई आ रहा है तो जी वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो एफ इनवर्स वाई का फंक्शन था तो जी वाई लिख देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल एफ इनवर्स की जगह पे वाई की जगह पे एक्स लिख देते हैं, ताकि हमें जो क्वेश्चन दिया है एक्स के टर्म में दिया है तो एक्स के टर्म में ही मिल जाए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देखो तो मैं कहा अगर वाई एफ एक्स के टर्म में दिया हुआ है तो एक्स को क्या करो, जी वाई लिख लो, x जो हुआ ना वही क्या हो गया, f इनवर्स हो गया। अच्छा इधर y के टर्म में आ रहा है तो f इनवर्स y बराबर जी वाई हम कह ले रहे हैं, और हमें निकालना क्या है, f इनवर्स के अंदर x कहते हो तुम, तो जी वाई की जगह पे क्या कर लेना, x पुट कर लेना। चलो क्वेश्चन से समझते हैं, ये जैसे क्वेश्चन हो गया f ऑफ g बराबर 2x³ -7, पूछा क्या है, f ऑफ g का इनवर्स। अच्छा भाई ये आपसे पूछा था, देखो तो भाई थोड़ा सा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ा सा जा रहा होगा मोटा टाइप का, तो ज़्यादा उससे आप इरिटेट नहीं होइएगा, ठीक है। f ऑफ g का इनवर्स पूछा है, ठीक। अच्छा देखो तो f ऑफ g का इनवर्स पूछा है ना, मान लेते हैं ये y दिया हुआ है, ये क्या हुआ है 2x³ -7, 2x³ -7, ठीक है। तो y अब क्या बोला था मैंने, y x के टर्म में दिया, तो x को y के टर्म में लिखो, x को जब y के टर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले आराम से लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, जब आप समझ जाएंगे तो काफ़ी हमें बढ़िया लगेगा। ये क्या आपका आया था 2x³ -7 आया था, ठीक है, 2x³ माइनस में क्या आया था, 7 आया था, ठीक है ना, क्या हाँ ये देखो क्या हुआ है, x³ को हम क्या लिख लेंगे, x को y + 7/2 की पावर में क्या, अगर इधर क्यूब है तो इधर क्या हो जाएगा 1/3, x बराबर इतना मिल गया ना भाई। इसी को हम क्या कहे थे, ये आपका हो गया इनवर्स, क्या हो गया ये इनवर्स। कौन सा इनवर्स है भाई, f ऑफ g का, x क्या है, x को हम लोग इनवर्स कहते हैं, अगर f रहता तो f इनवर्स, निकाल किसका रहे हम लोग, f ऑफ g का इनवर्स, तो ये हो गया आपका f ऑफ g इनवर्स y। अच्छा यार ये y में दिख रहा है ना, y में आया है टर्म ना, हम क्या करते हैं ना, इसको x से रिप्लेस कर देते हैं, y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x से, तो x हो जाएगा y, जहाँ जहाँ पे क्या था y था तो वहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कि पावर में क्या हो गया 1/3। कुछ ज़्यादा हार्ड पूछा क्या, बस आपसे क्या कराया, कंपोजिशन कराया है, इनवर्स निकलवाया, बस क्वेश्चन हो गया उससे, इससे अधिक क्या पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ। तो x + 7/2 की पावर 1/3, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको वीडियो जैसा भी लगे आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में फंक्शन के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।